नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। चलिए जानते हैं कि 13 नवंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। 13 नवंबर 2021 दिन शनिवार, कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, दसवीं तिथि है, शतभिषा नक्षत्र रहेगा 3:25 तक, फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और भगवान सूर्य तुला राशि में है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:44 से 12:27 तक और राहु काल का समय होगा सुबह 9:24 से 10:44 तक। तो जो भी शुभ काम करने हैं, महत्वपूर्ण काम करने हैं, वो हमें अभिजीत मुहूर्त में करने हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए कार्यों का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। राहु काल अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। दिशाशूल है पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना है। यदि महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है तो पूर्व दिशा की ओर ना जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन डे टू डे वर्क के लिए यदि आप प्रतिदिन जाते हैं तो फिर जा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा पूर्व दिशा की ओर करने से बचें। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे। जो मन में तनाव है वो दूर होंगे। लोगों से उलझने से बचिए, आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। गलत लोगों की संगति आपके उन्नति में बाधा खड़ी कर सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से बचना है। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। गुस्से में आकर कोई भी काम ना करें। अपना खान पान ना बिगड़ने दें। सेहत को लेकर के सावधान रहें। पैसा कमाने के लिए ऐसे रास्ते ना अपनाएं जो आपके परिवार वालों को पसंद ना हो। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल और उपाय किसी गरीब को फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृष राशि, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है। दिन की शुरुआत आधा चम्मच शहद खाकर करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, लाभ होगा। व्यापार में फायदे के योग आपके लिए बन रहे हैं। उन्नति के अवसर वृष राशि वालों को प्राप्त होंगे। अपनी बातों से किसी का दिल ना दुखाएं तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश करिए कि अहंकार आपके ऊपर हावी ना होने पाए। विनम्र बने रहेंगे तो अच्छा होगा। शुभ रंग है केसरिया। उपाय गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें तो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए वक्त हो गया है सवाल लेने का। बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं और पूरी डिटेल के साथ भेज रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि पूरी बर्थ डिटेल जरूर लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लिख दीजिएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा लिख के भेज रहे हैं, तो उनके सवाल हम लेंगे। आपको दिखा भी देते हैं, बहुत सारे लोगों के ये सवाल आए हुए हैं हमारे पास। ये हम कहाँ से उठाते हैं? कमेंट बॉक्स से उठाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो लोग सवाल भेज देते हैं उनके सवाल हम उठा लेते हैं। देखिए ये बहुत सारे लोगों ने सही सवाल भेजे, तो उनमें से हमने उठा लिया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है कंप्लीट डिटेल नहीं भेज रहे हैं। तो जिन लोगों की कंप्लीट डिटेल नहीं है तो उनके सवाल लेना मुश्किल है, क्योंकि कुंडली बनाने के लिए जन्म की तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय तीनों आवश्यक होता है। इसलिए जब भी आप अपना सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो पूरी बर्थ डिटेल अवश्य लिखिएगा। चलिए सवाल लेते हैं। सबसे पहले हमें एक सवाल मिला है पवन का। पवन ओभान इनका नाम है। बर्थ प्लेस है इनका श्री रामपुर, महाराष्ट्र। जन्म का समय है 5:50 PM, माफ़ करिएगा 4:50 PM।
और इनका सवाल ये है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ इशू रहती है, मन की शांति नहीं है, फ्यूचर कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं। तो पवन जी आपकी कुंडली बनाते हैं, फिर देखते हैं कि जो आपने सवाल पूछा है उसका क्या जवाब आपकी कुंडली से निकल कर आता है। तो जो आपने बर्थ डिटेल बताई है, देखिए अब ये पवन जी की कुंडली तो सेलेक्ट किया, इन्होंने बर्थ डिटेल लिखना भूल गए पवन जी। जन्म का समय लिख दिया, जन्म स्थान लिख दिया, लेकिन जन्म की तारीख नहीं लिखी, तो कैसे कुंडली बनेगी पवन जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है इंद्रानी बनर्जी। इन्होंने सृजा के आईडी से सवाल पूछा है। इंद्रानी बनर्जी का सवाल लेते हैं, इनकी कुंडली बना लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1970। जन्म का समय है सुबह 6:15 AM और जन्म स्थान इनका हावड़ा 24 परगना वेस्ट बंगाल का है। इंद्रानी बनर्जी जी आपका सवाल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी कुंडली बन रही है। आपने जो डिटेल बताई है इंद्रानी बनर्जी जी, उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई। 23 नवंबर 1970 सुबह 6:15 हावड़ा। ये जानना चाहते हैं कि इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और प्रॉपर्टी इनके पास है, लेकिन ये बेच नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी कुंडली क्या संकेत करती है। देखिए आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। आपका जन्म उत्तरा फागुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो अक्टूबर 2010 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2026 तक चलेगी। और सूर्य की अंतर्दशा अप्रैल 2021 से शुरू हुई है और फरवरी 2022 तक चलेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रही हैं, कब कामयाबी मिलेगी प्रॉपर्टी बेचने में। देखिए आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा हुआ है 6 डिग्री का, साथ ही 21 डिग्री का बुध है और कर्म स्थान में 10वें घर में 29 डिग्री का चंद्रमा और 4 डिग्री का केतु बैठा है। चंद्रमा आपके भाग्य का स्वामी है और चंद्रमा के साथ केतु बैठने की वजह से मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। केतु कनेक्शन कट करता है, मन को स्थिर नहीं रहने देता, किसी काम में मन नहीं लगने देता। शुक्र और बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं, 17 डिग्री का शुक्र है और 26 डिग्री का बृहस्पति है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपने बताया कि पैसे को लेकर के परेशानी रहती है। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में अच्छा पैसा आपके पास आएगा। कुंडली आपकी ऐसी है कि आप अच्छा धन प्राप्त करने में कामयाब होंगी। ये समय कब बनेगा? जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकें और जो आपको पैसा चाहिए वो मिल सके। तो टाइम नोट कर लीजिए, फरवरी 2022 से मई 2024 के बीच का समय धन के लिहाज से अच्छा होगा। पैसा का आवागमन बढ़ेगा, पैसा आपके पास आएगा और प्रॉपर्टी बेचने में भी आप इन जो समय आपको हमने बताया उस समय में कामयाब होंगे। फरवरी 2022 से मई 2024 के बीच का पीरियड धन के लिहाज से, प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। उपाय क्या करें? देखिए आपके भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, तो नियमित रूप से हर सोमवार के दिन किसी गरीब को 1 किलो चीनी का दान करने का नियम बना लीजिए, उससे लाभ होगा। और हर बृहस्पतिवार के दिन, ये जो उपाय बता रहे हैं ये बृहस्पतिवार के दिन करना है। पीले फल 11 गरीबों को बांटने हैं। जैसे आपने केला ले लिया और 2-2 केला 11 गरीबों को दे दिया, तो आपके काम जल्दी बनेंगे, प्रॉपर्टी जल्दी बिकेगी, पैसा जल्दी आएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, मित्रों की आप मदद करें, आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। आपके घर के आसपास जो धार्मिक स्थान है उसके दर्शन करके दिन की शुरुआत करें मिथुन राशि वाले, तो अच्छा फायदा होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। झूठ का सहारा लेकर के कोई काम ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अचानक लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, उन्हें हाथ से ना जाने दें। शुभ रंग है मिथुन राशि वालों के लिए आसमानी, और उपाय गाय को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गौ माता के आशीर्वाद से काम में तरक्की होगी, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कर्क राशि, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी। माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें तो ज़्यादा फायदा होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नए अवसरों का लाभ उठाएं। अपनी सोच नकारात्मक न होने दें, पॉजिटिव रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए। ससुराल वालों से संबंध ना बिगड़ने दें। अपनी तरफ से पूरा पॉजिटिव रहना है। लंबी दूरी की यात्रा ना करें, यात्रा से नुकसान हो सकता है। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, और उपाय भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, और यदि आप भी अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपने सवाल, लेकिन उसके साथ जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय अवश्य लिखिएगा, और फिर आप अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख दीजिएगा ताकि आपकी कुंडली बनाई जा सके। बहुत सारे लोग जो इनकम्प्लीट डिटेल लिखते हैं उनकी कुंडली बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए उनके सवाल शामिल नहीं किए कर पाते हम, लेकिन जिन्होंने पूरी बर्थ डिटेल लिखी है उन लोगों के सवाल अवश्य शामिल किए जाते हैं। अब हीरा मनी का सवाल लेते हैं। हीरा मनी की डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1974, 1 बजे AM रात का जन्म है इनका, रौरी हिमाचल प्रदेश। आइए इनकी कुंडली बनाते हैं। हीरा मनी जी ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली बना रहे हैं। जो आपने बर्थ डिटेल बताई है 17 अगस्त 1974, टाइम रात को 1 बजे, और जन्म स्थान है इनका रौरी हिमाचल प्रदेश। देखिए आपने जो डिटेल बताई है, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और कर्क राशि है। आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण का है। इस समय आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, जो जुलाई 2019 से शुरू हुई है और जुलाई 2025 तक चलेगी, और सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा अगस्त 2021 से मई 2022 तक चलेगी। सवाल ये है कि ये इनके काम बिगड़ जाते हैं, होते हुए काम बिगड़ जाते हैं, और कैसे इनके काम पूरे होंगे ये जानना चाहते हैं। देखिए आपकी कुंडली में लग्न में शनि बैठा हुआ है 20 डिग्री का। शनि का काम है हर चीज़ को स्लो कर देना।
जो भी आप काम करते हैं उसकी गति शनि धीरे कर देता है, और चंद्रमा आपका स्वराशि में बैठा हुआ, दिमाग आपका तेज चलता है। तो जिस स्पीड से दिमाग चलता है उस स्पीड से काम नहीं हो पाते हैं। और राहु छठे घर में बैठा हुआ है 22 डिग्री का। राहु का काम है भ्रम जनरेट करना, दुश्मन बनाना और परेशान करना। तो इसकी वजह से परेशानी हो रही है। उपाय आप नोट करिए, क्या उपाय करें जिससे राहत मिले। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन करिए, भगवान गणेश जी की आरती करिए, उनको हरे दूब घास की माला अर्पित करिए। यदि दूब नहीं मिल पाती है, दूब जो हरे रंग की होती है ना घास, वो तो थोड़ी सी दूब लेकर के गणेश जी को अवश्य चढ़ा दीजिए। प्रतिदिन ये उपाय करना है। और क्या करना है कि नियम बना लीजिए कि हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे और कम से कम 8 गरीबों को खाने पीने की चीज़ें प्रसाद के रूप में दान करेंगे। इतना करिए तो आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा आने वाला दिन। देखिए, सिंह राशि वालों को धन कमाने के आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल होंगे। अपने बड़े भाई या घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करिए, बहुत फ़ायदा होगा। विरोधियों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो वो आपके काम में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। व्यापारियों को टैक्स से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। ज़्यादा लालच में आकर कोई काम ना करें। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, यानी टेंशन फ्री होकर के काम करना है। संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। यदि ज़्यादा परेशानी लग रही है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। शुभ रंग है सिंह राशि वालों के लिए लाल, और उपाय सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। परिवार वालों की बात माने कन्या राशि वाले तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। दही खाकर दिन की शुरुआत करिए, बहुत शुभ रहेगा। तनाव और दबाव में आकर कोई भी फैसला ना करें। अपना खान पान ना बिगड़ने दें। खान पान बिगड़ेगा तो सेहत भी बिगड़ सकती है, इसलिए खान पान बिल्कुल ना बिगड़ने दें। सेहत का ख्याल रखिए। रिश्तेदारों को पैसा उधार ना दें, नहीं तो पैसा समय पर वापस नहीं मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का हरा, और उपाय किसी गरीब को भोजन कराएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, तो इसलिए आप लोगों के सवाल अवश्य हम शामिल करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी कंप्लीट बर्थ डिटेल नहीं लिखी है, इस वजह से आप लोगों के सवाल नहीं लिए जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल पूछना है तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखना है और फिर अपना क्वेश्चन लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में। जहाँ ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं उसी में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगला सवाल ले रहे हैं अनन्या पटेल का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर सन 2000, नालंदा बिहार इनका जन्म स्थान है। 10:02। इन्होंने लिखा है कि ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये जानना चाहती कि ये डॉक्टर बन पाएंगी कि नहीं। अनन्या जी, आपकी कुंडली बना के देखते हैं, पता लगेगा कुंडली से। जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर कुंडली बनाते हैं आपकी। 27 अक्टूबर सन 2000, जन्म का समय है 10:02, जन्म स्थान नालंदा बिहार। आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई। आपकी धनु लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। आपका जन्म स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है।
इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो जून 2016 से शुरू हुई है और जून 2032 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा फरवरी 2021 से शुरू हुई है और मई 2023 तक चलेगी। डॉक्टर बनना चाहती हैं आप, बिल्कुल बन सकती हैं, आप बिल्कुल डॉक्टर बन सकती हैं और अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं। कब है आपकी कुंडली के हिसाब से डॉक्टर बनने के योग? आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2024 से दिसंबर 2026 के बीच में डॉक्टर बनने के लिए, यानी उसकी पढ़ाई के लिए और जो आप उसकी तैयारी कर रही होंगी, तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो आप प्रयास जारी रखिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। उपाय क्या करें जिससे कि आपको अच्छी सफलता मिलती रहे? नियमित रूप से आप सुबह जल्दी उठें और राइजिंग सन को अर्घ देना है, जल देना है, ये नियम बना लीजिए। आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो फैसला काफ़ी दिनों से टाल रहे थे वो अब ले सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें तो अच्छा लाभ होगा। कर्मचारियों की सुविधाओं का ख्याल रखिएगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। अपने साथ काम करने वाले लोगों का ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों की मदद करने में तुला राशि वाले पीछे ना रहें। दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास ना करें। शुभ रंग है तुला राशि वालों के लिए आसमानी और उपाय ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सारी परेशानियां दूर होंगी और आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को धन की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी। थोड़ी सी चीनी खाकर दिन की शुरुआत करें तो लाभ होगा। गुस्से पर कंट्रोल रखिए। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ें, खूब मेहनत से काम करें और अपने सहकर्मियों पर अपनी बात ना थोपें। माता जी की सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। यदि परेशानी लग रही है तो डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। हमेशा पैसों के बारे में ना सोचते रहें। अपने घर परिवार की ओर ध्यान अवश्य दीजिए। शुभ रंग है आपके लिए हल्का पीला और उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बात करते हैं अब धनु राशि की। काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, फायदा होगा। रिश्तेदारों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलें, कम बोलें तो अच्छा रहेगा। अपने व्यवहार में नम्रता रखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और हाँ, जीवन साथी की सलाह को इग्नोर ना करें। अपनी बात पर अड़े रहना धनु राशि वालों के लिए ठीक नहीं होगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया। उपाय गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, लाभदायक होगा। मकर राशि, आपके कार्य व्यवहार की तारीफ होगी। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। पिताजी का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें तो लाभ होगा। व्यापारियों को फायदा होगा, ऐसे योग बन रहे हैं। बस अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखिए। कटु रिलेशन ग्राहकों के साथ ना बनाएं, उनसे झगड़ा ना करें। जो छात्र हैं मकर राशि वाले, अपने दोस्तों के चक्कर में ना रहें, अपना समय बर्बाद ना करें। दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा इस समय ना करें। शुभ रंग है मकर राशि वालों के लिए हल्का नीला और उपाय हनुमान जी की आरती अवश्य करिए। हनुमान जी की कृपा से संकट दूर होंगे। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। कीमती सामान के रख रखाव में सावधानी बरतें।
काम का बोझ मानसिक तनाव दे सकता है। टेंशन से बचिएगा। व्यापारियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। उलझनें बढ़ेंगी, लेकिन विरोधियों से दूर रहिए, उनसे झगड़ा ना करें। कफ जनित कष्ट हो सकता है, इसलिए हेल्थ को लेकर सावधान रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहें। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और उपाय सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके जीवन में सब कुछ सुंदर सुंदर ही होगा। मीन राशि, सुख सुविधाओं पर मीन राशि वालों का खर्च बढ़ेगा। मन में आलस्य रहेगा, लेकिन काम में लगे रहिए। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारियों को लाभ होगा। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद ना बढ़ने दें। आज लंबी दूरी की यात्रा ना करें। शुभ रंग है मीन राशि वालों के लिए गोल्डन और उपाय ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आज बात करते हैं शरीर में कुछ निशानों के बारे में, जैसे तिल है या कोई निशान जन्म से ही शरीर में हो जाता है या कभी अचानक उभर आता है, तो उसका क्या कनेक्शन है। शास्त्रों के अनुसार शरीर में पाए गए निशान हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं। खासकर तिल से हमारे शरीर का, हमारे आर्थिक स्थिति का, हमारे स्वभाव का काफ़ी कुछ कनेक्शन होता है और इसके द्वारा आप बहुत कुछ जान भी सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शरीर में कहाँ तिल हो तो क्या प्रभाव होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी के माथे में तिल है, किसी के हाथ में तिल है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। किसी के पेट में तिल है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो हम बता रहे हैं, आप देखिएगा कि तिल आपके कहाँ है, उसका प्रभाव आप समझ लीजिएगा। यदि किसी के माथे पर तिल हो तो वो बलवान होता है। माथे के दाहिनी ओर तिल हो तो वो धन हमेशा उसके पास बढ़ता रहता है, यानी पैसा आता रहता है। माथे के बाईं ओर तिल हो तो जीवन में संकट बहुत आते हैं। यदि दोनों भवों के बीच में तिल हो तो अधिकांश समय ऐसे लोग यात्रा करते रहते हैं। दाहिनी आँख के पास यदि तिल हो तो इनका प्रेम कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। बाईं आँख के पास तिल हो तो घर में लाइफ पार्टनर से, पत्नी से झगड़ा होता है, कलह बनी रहती है। दाहिनी गाल पर तिल हो तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, लेकिन थोड़े से घमंडी भी होते हैं। बाएं गाल पर तिल हो तो इनका खर्चा बढ़ता चला जाता है। ओंठ पर, लिप्स पर तिल हो तो ऐसे लोग जो है विषय वासना में लिप्त रहते हैं। ओंठ के नीचे तिल हो तो ऐसे लोगों को पैसे की कमी रहती है। बाएं कान के सामने की ओर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी अधिक उम्र होने के बाद होती है, यानी काफ़ी एज हो जाने के बाद मैरिज होती है। बाएं कान के पीछे तिल हो तो ऐसे लोग जो है गलत कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। दाएं कान के सामने तिल हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम आयु में ही धनवान बन जाते हैं। दाएं कान के पीछे तिल हो तो रोग परेशान कर सकते हैं। गर्दन पर तिल हो तो ऐसे लोग जो है सुख सुविधाओं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। कंठ पर तिल हो तो सुरीली आवाज़ प्राप्त होती है, संगीत में रुचि बहुत होती है। गले पर तिल हो तो लोग संगीत के शौकीन होते हैं। गले के पीछे तिल हो तो रोग परेशान कर सकते हैं। दाहिनी भुजा पर तिल हो तो मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। बाईं भुजा पर तिल हो तो झगड़ालू स्वभाव हो जाता है। कोहनी पर तिल हो तो ज्ञान प्राप्त करने में आगे रहते हैं। दाएं कंधे पर तिल हो तो ऐसे जातक धनी और स्वाभिमानी होते हैं। बाएं कंधे पर तिल हो तो गुस्सा जल्दी आता है। हाथ के अंगूठे पर तिल हो
तो ऐसे लोग मिलनसार होते हैं। हाथ की तर्जनी उंगली पर तिल हो तो धन और यश प्राप्त होता है। हाथ की मध्यमा उंगली पर तिल हो तो जीवन में सुख बढ़ता है। हाथ की अनामिका उंगली पर तिल हो तो धन और यश प्राप्त होता है। हाथ की सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो जीवन में धन होता है लेकिन सुख की कमी रहती है। नाक पर तिल हो तो ऐसे लोग यात्रा करते हैं। नाक के अग्रभाग पर तिल हो तो ऐसे लोग लक्ष्य बनाकर चलने वाले होते हैं। नाक के दाहिने हिस्से पर तिल हो तो जीवन में सुख मिलेगा लेकिन धन संपत्ति की कमी रहेगी। नाक के बाएं हिस्से पर तिल हो तो जीवन में संघर्ष रहेगा, सफलता में बाधाएं आएंगी। पेट पर यदि तिल हो तो ऐसे लोग अच्छा भोजन पसंद करते हैं। तो समुद्र शास्त्र में शरीर में कहाँ तिल हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। तिल क्यों किस भाग में है, इसका कनेक्शन हमारे जीवन से होता है। तो आपको बहुत सारे बताए कि शरीर में किस स्थान में तिल हो तो क्या प्रभाव होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। घर से नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए क्या उपाय करें। कई बार बहुत लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, घर के अंदर जाओ तो घर में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या आपके किसी जानने वाले के यहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो ये उपाय आप कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं। क्या उपाय करना है, घर में एक चांदी के गणपति स्थापित करें, चांदी के गणपति, और प्रतिदिन सुबह शाम धूप जला करके भगवान गणेश की आरती करें। और आरती के दौरान एक अच्छी सी घंटी ले लीजिएगा और अवश्य बजाते रहिएगा। आप देखेंगे घंटी की आवाज़ से नेगेटिविटी, जब आप घंटी बजाएंगे ना तो वो नेगेटिविटी भागेगी, धूप की सुगंध से नेगेटिविटी भागेगी। तो सुगंध में और ध्वनि में इतनी शक्ति होती है कि वो नेगेटिविटी को भगा देती है और भगवान गणेश सभी तरह की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो ये भगवान गणेश का इस तरीके से आरती करना आपके लिए शुभ रहेगा। नेगेटिविटी आपके घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।